साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? देखिए, उत्तराधिकारी गुरु और शिष्य परंपरा में बनाया जाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जब वो शरीर में होते हैं, गुरु, गौर कीजिएगा, गुरु की बात हो रही है। उत्तराधिकारी गुरु के रूप में अगर कोई होता है तो वो बनाता है। अब बताइए, हमारे गुरु कौन है? बोलते ही नहीं आप लोग। गुरु कौन है? क्या गुरु की मौत हो गई? क्योंकि जन्म का पता नहीं है तो मौत का भी, मृत्यु का भी पता नहीं होगा। तो अगर शरीर में कोई नहीं रहेगा तब ना, वो तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। हमारे गुरु शिव तो शरीर में है ही नहीं, तो उत्तराधिकारी बनने का साहस किसको है? किसी को नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब एक गुरु शिव है ही तो दूसरा उत्तराधिकारी यहाँ कौन है हिम्मत जिसको आ जाएगा? नहीं। हाँ, मानसिकता हो सकती है, बनना चाहते जरूर होंगे, क्योंकि ये तो शिव के समय भी हुआ था, कृष्ण के समय भी हुआ था। जब कृष्ण इस धरती पे आए थे तो उस समय भी एक वाकया है कि एक व्यक्ति जिसने शिव कृष्ण की तरह का ही सब कुछ धारण कर लिया और लोगों को कहने लगा कि वो जो कृष्ण है वो नकली है और मैं जो कृष्ण हूँ मैं असली हूँ। तो हुआ ये कि मामला लोगों के बीच बढ़ा, लेकिन जो सच है वही सच रहता है, जो झूठ है वही झूठ होता है। धीरे धीरे लक्षण बताने लगते हैं, आपके लक्षण ही बता देते हैं कि आप साधु हैं कि आप दुष्ट हैं। कपड़े आपने चाहे कुछ भी पहने हो, लेकिन लक्षण से पता चल जाता है। साधु तो मन होता है किसी का। यहाँ जिज्ञासा जो इन्होंने अभी की है कि साहब ने उत्तराधिकारी किसको बनाया है, तो उत्तराधिकारी वो होता है कि एक परिवार है बहुत बड़ा, और परिवार का जो मुखिया अगर शरीर में नहीं है तो परिवार में से किसी एक को चुन दिया जाता है। ये लौकिक चीजों के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए होता है, लौकिक परिवार को। लेकिन जब आध्यात्मिक परिवार की बात आती है, पारलौकिक जगत की बात आती है और जगत गुरु और शिष्य की परंपरा की बात आती है, तब ये बात लागू नहीं होती है। और साहब को ये पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब माँ नीलम आनंद शरीर से शिवलीन हुई थी तब भी कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि माँ ने, दीदी ने अपनी ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया तो मुझ में कर दिया, ऐसा लोग बोलने लगे। कुछ लोग बोलने लगे, जो नजदीक बैठते थे उसमें से कुछ लोग बोलने लगे। तो जब साहब को ये पता चला तो उन्होंने इन बातों पे लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया। लेकिन उनको ये पता है कि शरीर का अंत तो होगा ही होगा, तो शरीर का अंत होगा और लोगों के अंदर की ये मानसिकता फिर से प्रबल होगी कि मैं ही साहब बन जाऊं, मैं ही दीदी बन जाऊं, मुझको ही बस चले तो मैं ही शिव बन जाऊं। तो बस चलता इसलिए नहीं है क्योंकि शिव जो है वो तो क्या कहते हैं उसको, कौन है, नाग गले में वासुकी ना हाँ, वासुकी को धारण करते हैं, ठीक है। जो प्रचंड जहर को रखने वाले हैं, गले में धारण करने वाले हैं, तो शिव बनने के लिए तो वो सब धारित करना पड़ेगा। तो शिव बनने में थोड़ी घबराहट होती है, बाकी चीज बनने में लगता है कि आराम होगा। लेकिन क्या साहब बनना इतना आसान है? क्या टोपी पहनने से साहब बन जाएंगे? क्या उनके जैसे बैठकर चर्चा करने के तरीके से साहब बन जाएंगे? जो बनना चाहते हैं उनके जैसा तो मन को बनाना होगा, हमारा हृदय उनके जैसा बने, हमको मेरे मन में उनका दर्शन हो, ऐसा बनना होगा। लेकिन अगर बाहरी चीजों से बनना चाहते हैं तब तो आइए उन सारी चीजों से गुजरना होगा जिन चीजों से साहब श्री गुजरे हैं। तो चलिए सबसे पहले शमशान में जाइए और 14 साल तक अनेक गुरुओं
सेवकों को पहले गुरु बनाइए। शमशान में अगर जीवित बच गए तो कब्रिस्तान में आइए, कब्रिस्तान में अगर जीवित बच गए तब कुल कुंडलनी जगाइए। पहले कुल कुंडलनी जगेगा तभी ना, मतलब असंभव है। एक सांचा बनाकर शिव ने खुद ही तोड़ दिया। चांद भी सोचता होगा कि किसको बनाया है महादेव ने, नहीं, क्योंकि इसके जैसा हंसी कोई और है नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई और है नहीं। ऐसा शिव का शिष्य धरती पे उतरा ही नहीं जिसने जगत का भला सोचा हो, जिसने सबके लिए अच्छा सोचा हो, सबके लिए शुभ सोचा हो। तो ऐसा तो कोई दूसरा बन नहीं सका। कहते हैं महादेव ने बनाया होगा और सांचा ही तोड़ दिया होगा कि दूसरा कोई बन भी ना सके, बन भी नहीं सकेगा। और साहब चाहते भी नहीं हैं कि कोई दूसरा साहब बन जाए। साहब चाहते हैं कि सब शिव ही बन जाए। तो बनिए शिव, पीजिए जहर। दूसरों के हित का उठ गया त्रिशूल चक्र पे, उठाइए अपना त्रिशूल, चक्र पे चलाइए। इतना आसान नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलना है इसलिए बोले जा रहे हैं, कुछ कहना है इसलिए कहे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आप भी चर्चाएं करते होंगे, आप भी जाते होंगे, आपके बच्चे भी महादेव की बात करते होंगे। जो शिव के शिष्य हैं उनकी परिधि में जो मन से रहा होगा वो शिव का शिष्य तो हुआ ही होगा, उससे कम क्या होगा। लेकिन उनके मन की परिधि में जो रहा होगा सो हुआ होगा। जो रहा ही नहीं, शरीर से रहने से क्या होता है, शरीर से कोई बैठा भी तो क्या होगा, लेकिन मन अगर नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। आप में से कितने लोग साहब से शरीर में मिलते रहे? बहुत कम लोग मिले होंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने साहब से का दर्शन नहीं किया है या मेरे मन में साहब से मिलने का अनुभव नहीं किया है। मिलता ही मिलता है वो। कितनी घटनाएं, कितनी चीजें ये बताती हैं। शिव शिष्यता में देखिए एक अद्भुत बात है। जैसे ये जिज्ञासा आई है तो इस जिज्ञासा का अंत तो मुझको लगता है कि आज कम से कम हो ही जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, क्योंकि शिव शिष्यता में उत्तराधिकारी का मामला न पहले कभी था, न होगा, न है। गुरु शरीर में नहीं है तो उत्तराधिकारी का कोई मामला ही नहीं बनता है। और हमारे आपके शरीर की मौत तो होगी लेकिन शिव की मौत नहीं होगी, इसलिए उत्तराधिकारी का तो मामला ही नहीं बनता है।